सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हिंद रिएक्शन टीवी पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही मजेदार डिबेट लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार आरजू काज़मी को, उनके सामने होंगे मौलाना साजिद रशीदी। तो ये वीडियो काफी तीखी और इंटरेस्टिंग होगी, जहां पे आप देखेंगे इन दोनों के बीच में हुई तू मैमे और काफी तीखी बहस। तो ये वीडियो काफी मजेदार होगी, इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम अपनी लेटेस्ट मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। आज ज्वाइन किया है मौलाना साजिद रशीदी साहब ने, जो कि प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब कि आज आप आए। मौलाना साहब, सबसे पहले मेरा आपसे सवाल ये है कि हम आजकल ये देखते हैं कि इस्लामिक कंट्रीज हो चाहे हिंदुस्तान हो, हमें कोई मुसलमानों में बड़ा लीडर जो जो पहले कहा जाता है कि हुआ करते थे, उस तरह के कोई लीडर हमें नजर नहीं आते। अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें तो हमें ऐसे लोग तो दिखाई देते हैं जो वोट के लिए बात कर रहे होते हैं, लेकिन कोई बड़ा इस्लामिक लीडर जो है वो हिंदुस्तान से क्यों हमें निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा? देखिए, इस्लामी तारीख को अगर हम पढ़ते हैं तो इस्लामी तारीख में हमें ये बातें मिलती हैं कि जो यहूद और नसारा हैं, उन्होंने कभी भी ये बात नहीं उनके गले उतरती कि मुसलमान मुत्तहिदा प्लेटफार्म पर होकर अपनी आवाज उठाएं और अपने मजहब की तालीम और तरबियत और उसकी तबलीग का काम करें। उन्होंने हमेशा हमारे अंदर इस तरह की बातें छोड़ के रखी हैं कि हम एक जगह नहीं हो पाते। और इसको ऐसे भी कहा जा सकता है कि जैसे जो कुर्बे क़यामत का वक्त आएगा, ये हालात और बद से बदतर होंगे, क्योंकि मुसलमान खास तौर से दीन से बहुत दूर हो गया है, कुरान से दूर हो गया है, नबी की सुन्नतों से दूर हो गया है और वो खालिस दुनियादार हो गया है। अब यानी मुसलमान सिर्फ नाम का रह गया है। अगर हम देखें तो ये कह सकते हैं कि इस्लाम, ईमान, ईमानदारी, अखलाक, किरदार, ये मुसलमान का जो असल काम था, ये असल चीजें जो उसकी थी वो उसकी जिंदगी से निकल गई हैं। अब ये चीजें दूसरों ने अपना ली हैं, इसीलिए वो दुनिया में फल फूल रहे हैं। देखिए, मुसलमान का काम ये था कि लोगों की मदद करे और जितना हो सके रिफाए आम के लिए काम करे। आज मुसलमान कोई भी रिफाए आम के लिए काम नहीं कर रहा है। जैसे पहले जमाने में कुएं खुदवाए जाते थे, रास्ते पे नल लगवाए जाते थे, रास्ते पे साए के लिए दरख्त लगाए जाते थे, या कोई साइबान की चीज बनाई जाती थी, या खाना तकसीम किया जाता था। आज वो चीजें बिल्कुल मुसलमानों के अंदर से निकल गई हैं और मुसलमान उसको अच्छा भी नहीं समझ रहा है। इसलिए कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो चीज, वो मोहब्बत जो आपसी इत्तिफाक और इत्तेहाद वाली मोहब्बत थी, ईमान वाली जो मोहब्बत थी, वो ईमान वाली मोहब्बत खत्म हो गई है और हर आदमी दुनिया के पीछे भाग रहा है। इसलिए उसको फर्क नहीं पड़ता कि हम उम्मत वाहिदा हैं, हमें दुनिया में हमारा वजूद किस लिए है और किस लिए नहीं है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ रात में सोता है, वो सोना भी उसकी मजबूरी है, नहीं तो अगर 24 घंटे का दिन हो जाए तो वो 24 घंटे दुनिया कमाने में लगाए। दीन दीन कमाना, दुनिया दीन सीखना, कुरान सीखना, हमारे फराइज क्या हैं, हमें दुनिया में क्यों भेजा गया, ये सारी चीजों से बिल्कुल दूर हो गया है मुसलमान। इसलिए हम में जब इत्तिफाक नहीं है तो इत्तिफाक ना होने की वजह से हमारा कोई लीडर भी नहीं है। दूसरी एक बहुत बड़ी बीमारी ये है आरजू जी, कि मुसलमान हिंदुस्तान में खास तौर से इस चीज को बहुत मायूब समझता है कि मैं किसी मुसलमान को अपना लीडर समझूं। वो ये सोचता है कि बाहमी उखुवत, मोहब्बत जो बिरादरान वतन के साथ हमें रखनी चाहिए, अगर हम किसी मुसलमान को अपना लीडर मानेंगे तो कहीं ना कहीं उसको नुकसान पहुंचेगा। और वो लोग ये कहेंगे कि साहब ये देखो मुसलमान के पीछे चल रहे हैं, ये मुसलमान तो अपना अलग फिर मामला लेके चलने वाले हैं। इसीलिए हमने मुस्लिम लीग को हिंदुस्तान के अंदर दफन कर दिया एक तरह से। मुस्लिम लीग जो आजादी के बाद में हिंदुस्तान में थी, वो बिल्कुल दफन हो गई है और एक सीट पे वो बाकी रह गई है। वहां भी ई अहमद आखिरी एमपी थे उसके, अब उसके बाद में मेरे ख्याल के उसका कोई एमपी भी नहीं है।
तो मुसलमान ने उसको बिल्कुल अलग थलग कर दिया है। यही सोच हर मुसलमान के अंदर पैदा हो गई है। इसीलिए हमने आजादी के बाद से नेहरू से लेकर राहुल से लेकर सोनिया से लेकर मुलायम सिंह से लेकर और मायावती से लेकर जितने भी लीडर हैं, तमाम हिंदू लीडरों को अपना लीडर माना है और उन्हीं के पीछे हमने चलने की कोशिश की है और उन्हीं को वोट देने की कोशिश की है। हमारे जो अकाबरीन सियासतदान थे आजादी के बाद में, उन्होंने भी इसी में आफियत समझी कि हम कांग्रेस के साथ रहें, मुस्लिम लीग का साथ ना दें। और उन्होंने हमें आजादी के बाद में बताया कि देखो, अगर हम मुस्लिम लीग के साथ जाएंगे तो एक बंटवारा तो हो चुका पाकिस्तान के नाम पे, कहीं ऐसा ना हो फिर एक नए बंटवारे की तरफ हम चल पड़े। इसलिए हमें हिंदू को ही अपना लीडर मानकर इस मुल्क में अपने मुस्तकबिल को तलाशना है, मुस्तकबिल को देखना है। आज भी वही सोच हमारे उलमा के अंदर भी, हमारे सियासतदानों के अंदर भी बिल्कुल वही सोच है। उसी सोच को लेकर मुसलमान चल रहा है। इसीलिए कोई मुसलमान लीडर पैदा नहीं होता और जो मुसलमान एमपी मिनिस्टर बनते भी हैं, उनकी हैसियत सिर्फ मिनिस्ट्री तक होती है, एमपी तक होती है। कौम में उनकी कोई पकड़ नहीं होती कि वो किसी वजह से अगर चुनाव लड़ने के लिए निकल जाएं। तो कांग्रेस में कई सारे लोग ऐसे थे, अहमद पटेल थे, अभी गुलाम नबी आजाद हैं, सलमान खुर्शीद हैं। ये लोग जब चुनाव लड़ने के लिए मैदान में निकलते थे तो इनकी जमानतें जब्त हो जाती थी। इसलिए कांग्रेस ने राज्यसभा देकर इनको हमेशा पाल के रखा है और मुसलमानों के लिए एक चेहरा बना के रखा है। कांग्रेस ने हमें हमेशा मुसलमानों को खास तौर से अपनी कठपुतली बनाया, वोट बैंक समझा और जितना नुकसान कांग्रेस हिंदुस्तान में मुसलमानों को पहुंचा सकती थी, वो कांग्रेस ने नुकसान पहुंचाया, जिसका खमियाजा आज हम भुगत रहे हैं। बिल्कुल ठीक, लेकिन साथ साथ मौलाना साहब ये भी देखने में आया है कि जो हिंदुस्तानी मुसलमान है वो दूसरे रिलीजन, चाहे वो हिंदू हो सिख हो, उनके साथ ये यकजहती दिखाई नहीं देती। त्यौहार भी होते हैं तब भी आपस में कुछ ना कुछ झगड़ा चलता रहता है। हमने जो मुस्लिम लीडर्स थोड़े बहुत देखे हैं हिंदुस्तान के, चाहे वैसी साहब हो या उनके भाई हो, वो हिंदुज्म के खिलाफ बातें करते हैं, हिंदुओं के खिलाफ बातें करते हैं। ये कहाँ तक ठीक है? इस तरह की नफरत फैलाना। किसी और मजहब में हमने नहीं देखा कि उनके लीडर जो है वो किसी रिलीजन को लेकर अपना वोट बैंक बना रहे हो, जो कि हमें हिंदुस्तान में नजर आता है। देखिए, ओवैसी साहब जो अपनी सियासत लेकर चले हैं, मैं समझता हूं ओवैसी साहब अपनी जात पर अपनी सियासत को लेकर नहीं चल रहे हैं। अगर आप डीपली उसको सोचेंगे कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की सियासत कहां से पनप रही है, तो आपको बिल्कुल साफ पता चलेगा कि कांग्रेस को खत्म करने के लिए, मुस्लिम वोट को बिखराने के लिए, मुंतशिर करने के लिए बीजेपी ने असदुद्दीन ओवैसी को पानी देने का काम किया है, उसको पालने का काम किया है। मुसलमान उनको अपना लीडर नहीं मानता। मैंने बताया कि एक तो सबसे बड़ी वजह यह है कि मुसलमान ये समझता है, क्योंकि हम माइनॉरिटी में हैं यहाँ, अगर मुसलमान अपना लीडर अपनी पार्टी बनाएगा भी तो हम प्राइम मिनिस्टर तो नहीं बना सकते अपना। जब हम प्राइम मिनिस्टर नहीं बना सकते तो फिर हमें अपनी पार्टी बनाने से फायदा क्या है। लेकिन एक बात है कि हम अपना वजूद बनाकर अगर किसी पार्टी को सपोर्ट करें तो उससे हमें फायदा हो सकता है। लेकिन वो यहाँ की जो सियासी पार्टियां हैं वो हमारे वजूद को बनने नहीं देती और मुसलमान उस तरफ ध्यान भी नहीं देता। सबसे बड़ी बात यह है। और कोई लीडर, कोई कायद ऐसा हमें मिलता भी नहीं जिसके पीछे मुसलमान चल सके। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो राजनीति है वो सिर्फ और सिर्फ इस तरह की राजनीति है जिस तरह बीजेपी की राजनीति है कि मुसलमानों को पाकिस्तान को और जिहाद का नाम लेकर, ट्रिपल तलाक का नाम लेकर या इस तरह की बातें करके, जिस तरह हिंदू वोट बैंक को वो इकट्ठा करने का काम करते हैं, इसी तरह से असदुद्दीन ओवैसी साहब इस तरह की बातें करके मुस्लिम वोट बैंक बनाने की कोशिश करते हैं। बीजेपी और असदुद्दीन ओवैसी में कोई फर्क नहीं, मैं तो नहीं मानता। मैं यहां भी चैनलों पर कहता हूं इस बात को, और मैं तो यहां तक कहता हूं कि असदुद्दीन ओवैसी जो है बीजेपी का एटीएम है। जितना पैसा डाला जाता है उतनी बात होती है। तो वही मामला आता है फिर कि देखिए, हम में ना तो इत्तिफाक और इत्तिहाद है, ना इत्तिफाक और इत्तिहाद के बाद हम में इतनी ताकत है कि हम अपना प्राइम मिनिस्टर बना सकें। जब हम प्राइम मिनिस्टर नहीं बना सकते तो फिर हमें वो चीजें
उन चीजों के करने से कोई फायदा नहीं है कि हम अपनी पार्टी बनाकर लेकर चलें, एक कायद को मानकर चलें, हम एक आदमी के पीछे चलें, इस तरह की राजनीति करें। ये उससे कोई फायदा हमें होने वाला नहीं है और न फायदा हो सकता है। फायदा हमें जब ही हो सकता है वोट बैंक हमारा इकट्ठा हो जाए और इकट्ठा होकर वो किसी एक पार्टी को सपोर्ट करे, अपनी कुछ शर्तें मनवाकर कि साहब हमारी ये शर्तें हैं, हमें असेंबली में ये चाहिए, पार्लियामेंट में ये चाहिए, सरकारी नौकरियों में ये चाहिए। इस तमाम चीजें मनवाकर जब हम कोई बात करेंगे, वो तभी हो सकता है जब वोट इकट्ठा हो। वोट इकट्ठा होने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि पहले कांग्रेस के साथ हम लोग थे, सारे मुसलमान। उसके बाद में समाजवादी पार्टी बनी, कुछ मुसलमान समाजवादी के साथ चले गए। उसके बाद बसपा पार्टी बनी, कुछ मुसलमान बसपा के साथ चले गए। उसके बाद राष्ट्रीय लोकदल पार्टी बनी, कुछ मुसलमान उसके साथ चले गए। अब कुछ मुसलमान असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ चले गए, कुछ मुसलमान जो है आम आदमी पार्टी के साथ चले गए। अब मुझे बताइए, अगर 10-15% वोट है हमारा, 14-15% वोट है, 14-15% वोट अगर 4 जगह चला जाएगा तो उसकी हैसियत क्या रह जाएगी, उसकी वक़्त क्या रह जाएगी। तो हमारे वोटों को मुंतशिर करने का काम बाकायदा किया जाता है। ना इसको हमारे सियासतदान समझते हैं, ना इस पर कोई रणनीति बनाते हैं, ना कभी मिलजोल कर सर जोड़कर वो बैठने की कोशिश करते हैं। चूंकि हर आदमी अपनी पार्टी में रहकर अपने मफाद को तलाश कर रहा है, कौम के मफाद क्या हैं और कौम को किन चीजों से फायदा हो सकता है, ये किसी मुस्लिम लीडर को नहीं पड़ी हुई है। लेकिन इंडिया तो सेक्युलर कंट्री है और वहाँ का तो प्रेसिडेंट भी जो है वो मुस्लिम रह चुके हैं, तो फिर अगर वोटिंग होगी और वोट अगर मिलेंगे और कोई इतना काबिल होगा तो प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बन पाएगा? नहीं, देखिए मैं उसी बात को कह रहा हूं कि काबिल तो एक से एक पड़े हुए आज भी हैं। अबुल कलाम जैसे लोग जो मिसाइल मैन हुए और जो राष्ट्रपति भी बने, उनको मकाम मिला। लेकिन प्राइम मिनिस्टर बनना हिंदुस्तान में मुसलमान का इतना आसान नहीं है। इसलिए आसान नहीं है क्योंकि हम माइनॉरिटी में हैं। माइनॉरिटी में रहकर जो है मुसलमान प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता, मेजोरिटी वाला ही बनेगा ना। जो पार्टी मेजोरिटी में आएगी उस पार्टी का प्राइम मिनिस्टर बनेगा, और मुसलमान की पार्टी मेजोरिटी में आ नहीं सकती। कहीं लिखा तो मुसलमान की नहीं है ना, पार्टी जैसे पाकिस्तान जैसे सॉरी, जैसे पाकिस्तान में लिखा हुआ है कि कोई नॉन मुस्लिम नहीं बन सकता प्राइम मिनिस्टर या सदर, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। ऐसा कहीं कुछ लिखा तो नहीं है भारत में कि लिखा हुआ है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। संविधान तो यहाँ का सेकुलर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं जो हकीकत है उसको बता रहा हूँ, हकीकत को बता रहा हूँ। अगर जी मुसलमान 15%, सपोज कीजिए कयामत आ जाए और इकट्ठा भी हो जाए 15%, तो 15% का प्राइम मिनिस्टर कैसे बन सकता है? प्राइम मिनिस्टर तो 85% का ही बनेगा ना भाई। यहाँ तो जमहूरियत में सरों की गिनती होती है, वोटों के ऊपर जो है, तादाद के ऊपर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, सरकारें बनती हैं। तो हम 15% कैसे प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं? संविधान अपनी जगह है, लेकिन संविधान से हटकर जब हम अपने वोटों पर नजर डालते हैं तो ये तो बिल्कुल खुली किताब की तरह है कि 15% का प्राइम मिनिस्टर बन ही नहीं सकता। हाँ, अगर 15% के साथ में जमहूरी मुल्क में हमारे बिरादरान वतन आ जाए तो फिर उसमें कुछ ना कुछ रास्ता निकल सकता है। लेकिन सवाल ये है कि भाई बिरादरान वतन भी हमारे साथ 15% के साथ 85% या 50% क्यों आएंगे? हम हिंदुस्तान में रहकर देखिए, असदुद्दीन अवैसी जैसे लोग या इस तरह के और बहुत सारे लोग जो जहर उगलते हैं, तो उसकी वजह से बिरादरान वतन हमारे साथ लगेंगे क्यों, हमारे साथ आएंगे क्यों? वो तो नहीं आएंगे। वो तो हमारे साथ तभी लग सकते हैं जब हम उनके हुकूक को पहचान कर उनके साथ प्यार का, मोहब्बत का बर्ताव करेंगे। जो हमारी सभ्यता, हमारा जो कल्चर है, उनके साथ घुल मिल कर रहेंगे, उनकी परेशानियों को समझेंगे, उनकी परेशानियों में उनके काम आएंगे। और ये काम सारे मुसलमानों ने छोड़ दिए हैं। अब तो मुसलमान बिल्कुल नाम का मुसलमान रह गया है। नहीं तो इस्लाम तो ये है कि भाई किसी मुसलमान की जबान से, उसके हाथ से कोई उसका पड़ोसी गैर महफूज ना हो, मुसलमान उसको कहा जाता है। लेकिन यहाँ तो अगर देखा जाए, मैं एक बड़ी बात कहने जा रहा हूं कि मुसलमान की गली में आपको कूड़ा भी मिल जाएगा, मुसलमान की गली में आपको आवारा लड़के बैठे हुए भी मिल जाएंगे, मुसलमान की गली में बड़े बूढ़े भी आवारा बैठे हुए मिल जाएंगे, जिनका काम ही यही है कि सुबह गली में बैठ गए और आने जाने वालों को ताक रहे हैं।
तो ये सारी चीजें हैं जो मुसलमान जो है दीन से दूर होकर इन चीजों को कर रहा है, तो क्यों हमारे साथ कोई आएगा? ये बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूं आपके चैनल पे। हमारे साथ क्यों आएगा एक कोई? चीज जब मगर जब हमारा अखलाक, लेकिन हमारा किरदार वैसा नहीं है। जी। मौलाना साहब, अगर एक हिंदू मेजोरिटी वाली कंट्री में मुसलमान प्रेसिडेंट हो सकता है, उसको भी तो किसी ने सिलेक्ट ही किया होगा ना, या खुद ही आके बैठ गए थे कि मैं यहाँ से प्रेसिडेंट हूँ? उनको भी तो हिंदुओं ने ही सिलेक्ट किया होगा, उन्हें नहीं बनाया होगा। तो फिर प्राइम मिनिस्टर भी बन सकता है अगर अगर वाकई में ऐसी कोई काबिलियत हो। नहीं, देखिए मैं बताता हूँ आपको, प्रेसिडेंट बनना ये अपने आप से मुस्लिम वोटों से तो हुए नहीं वो। मैं बात कर रहा हूँ वोटों की जमहूरियत में। मुस्लिम वोटों से को प्रेसिडेंट नहीं बन सकता है, प्रेसिडेंट भी नहीं बन सकता। वो तो बीजेपी पार्टी ने या पहले कांग्रेस पार्टी ने अपने वोट उनको दिए, तब जाके वो प्रेसिडेंट बने। प्राइम मिनिस्टर का मैटर बिल्कुल अलग है। सियासी पार्टियां मुसलमानों का वोट लेने के लिए, जैसे कांग्रेस ने पहले प्राइम मिनिस्टर बनाए डॉक्टर जाकिर हुसैन, और वो सिर्फ इसलिए कि मुसलमानों को जोड़ के रखें। और यहाँ जब अबुल कलाम साहब की जब बात आई प्रेसिडेंट बनने की, तो बीजेपी ने सपोर्ट किया उनको, क्योंकि वो कॉमन मैन थे, उनके ऊपर ठप्पा नहीं था कट्टर मुसलमान होने का। वो एक कॉमन मैन थे और साइंसदान थे, मिसाइल मैन थे। उनके ऊपर किसी तरह का कोई ठप्पा नहीं था मौलवियत का, या किसी तरह की, जिस तरह आजकल कहा जाता है कि ये तो मुसलमान है, ये तो कट्टर है। अगर नमाज पढ़ रहा है, रोजे रख रहा है और इस्लाम की तबलीग कर रहा है तो कहते हैं कट्टर है। तो इस तरह का उनके ऊपर कोई ठप्पा नहीं था। दूसरे ये है कि बीजेपी को एक जवाब देना था कि साहब देखो, अगर कांग्रेस ने कोई मुसलमान प्रेसिडेंट बनाया है तो हम भी प्रेसिडेंट बना रहे हैं मुसलमान को, और उन्होंने बनाया। दूसरे ये है कि उनके अंदर काबिलियत भी थी, दोनों फायदे बीजेपी को उनकी वजह से हो गए। बीजेपी के वो करीब भी रहे और मुस्लिम वोटों का झुकाव भी कुछ ना कुछ बीजेपी की तरफ गया उनकी वजह से। लेकिन तो हमको ये मौलाना साहब, ये हमें हिंदू और मुस्लिम्स में इतने क्लैशेस क्यों नजर आते हैं? आजकल त्योहार पे भी लड़ रहे होते हैं। ये जो हिंदुस्तानी मुसलमान है, वो हिंदुस्तानी कल्चर से दूर क्यों इतना भाग रहे होते हैं? मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये मतलब मिलजुल के क्यों नहीं रहते उस कल्चर को, उसके बजाय अरब्स बनने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ का मुसलमान अरब बनने की कोशिश करता है, यहाँ का मुसलमान हिंदी त्योहारों में साथ नहीं जाता। आजकल तो नौजवान नस्ल जो है हमारी बाकायदा होली खेल रही है हिंदुओं के साथ में, बाकायदा दिवाली मना रहे हैं उन हिंदुओं के साथ में। ऐसा कुछ नहीं है, आजकल वो चीजें नहीं है जो पहले थी। अब बहुत चेंज आ गया है। अब 2014 के बाद में कुछ इस तरह की बातें आई हैं जिसकी वजह से फिर मुसलमान हिंदू त्योहारों से कटना शुरू हो गया। जैसे अभी गुजरात में हुआ कि साहब कुछ लड़के गरबा में चले गए तो उनको बाकायदा पीटा गया कि भाई तुम बिना परमिशन के क्यों आ गए। इस तरह से कोई आदमी त्योहार में अगर चला जाता है तो कहीं ना कहीं उस पर जो है कानून भी अपना शिकंजा कसता है कि साहब आप तो लड़कियां ताड़ने आते हैं, आप तो ये करने आते हैं, आप तो वो 10 तरह की बातें अब पैदा हो गई हैं। तो अब जो है थोड़ा सा कहीं ना कहीं खिंचाव है। लेकिन 2014 से पहले हमने खूब देखा कि मुसलमान लड़के होलियां खेलते हैं और मुसलमान लड़के दिवालियां मनाते हैं पूरी, उनके साथ में उनके त्योहारों में आते जाते हैं। इवन देखिए, हम भी, ऐसा नहीं है कि मुस्लिम त्योहारों को मुस्लिम उलमा भी ये कहते हैं कि साहब उनको बिल्कुल अलग थलग कर दो, हम बिल्कुल अलग थलग हो जाएं। उनको मुबारकबाद देना उनके त्योहार पर और उनको जो है खुशामदेद कहना, ये कोई बुरी चीज तो है नहीं। हम जिस हिंदू मुल्क में रहते हैं उस मुल्क के जितने भी त्योहार हैं, जब हिंदू हमारे त्योहार में आ सकता है, ईद में हमारे पास सिवाय खाने के लिए आ सकता है, तो हम उनके त्योहार में उनके पास भी खाने के लिए जा सकते हैं। क्यों नहीं जा सकते? जाना चाहिए। आप क्योंकि कह हमें रहे ना कि आप कह रहे ना कि मुसलमान लड़के गए गरबा में या होली में या दिवाली में, मुसलमान औरतें और लड़कियां भी जाती हैं क्या होली खेलने बिल्कुल जाती हिंदुओं हैं। के साथ? अच्छा। नहीं, बिल्कुल जाती हैं। देखिए, आजकल मैं बता रहा हूँ ना आपको, जब से ये को एजुकेशन वाला मामला हुआ, लड़के लड़कियां स्कूल कॉलेजेस में इकट्ठे पढ़ने लगे, उनके अंदर दोस्तियां ताल्लुकात हुए, तो अब कोई किसी का परहेज थोड़ा ही है। अब तो मैं आपको एक भयानक स्थिति बताता हूं कि कई हजार लड़कियां दिल्ली के अंदर, खासतौर से सिर्फ दिल्ली के अंदर कई हजार लड़कियां ऐसी हैं जिन्होंने हिंदू लड़कों से शादियां कर रखी और रह रही हैं। कई हजार लड़कियां,
उनको कौन मना कर सकता है कि भाई आप क्यों रह रही हैं उनके साथ में? त्योहार में उनके साथ जाना, उनके साथ त्योहार में शामिल होना, ये तो बहुत अलग बात है। शादियां कर रही हैं मुसलमान लड़कियां, तो अब वो पहले वाली चीज नहीं है। जो जो लड़कियां एजुकेशन ले रही हैं और नौजवान नस्ल जो है दुनियादारी को समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, वो इन चीजों को कॉमन समझते हैं, इन चीजों में कोई किसी तरह का भेदभाव नहीं करते। तो आजकल ये होना चीज भी नहीं नहीं है बिल्कुल भी चाहिए। कि जी, बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए, लेकिन मुझे एक चीज़ और बताइए मौलाना साहब के अगर हम ईरान को देखते हैं, ईरान में जो ख़वातीन हैं वो या लेडीज़ हैं, वो हिजाब के खिलाफ कह रही हैं, उनका मतलब है कि हिजाब नहीं पहनना चाहती। सऊदी अरब को हम देखते हैं कि वो भी एक तरह से प्रोग्रेसिव इस्लाम की तरफ जा रहा है, उन्होंने तो ये तक कहा है कि 5 साल में हम सऊदीया को यूरोप बना देंगे। तो आपके ख़्याल से ये अच्छी बात है कि कट्टरपन जो है वो कम हो रहा है? देखिए, इसको जो है इस तरीके से समझिए, ईरान इस्लामी हुकूमत है और इस्लामी हुकूमत के अपने कुछ कानून हैं। इस्लामी हुकूमत में हिजाब अनिवार्य है, क्योंकि पर्दा है, पर्दा कुरान का हुक्म है। तो उसमें इस्लामी हुकूमत में अगर वो ये कह रहे हैं कि साहब यहाँ जो रहेगा वो पर्दा करेगा, तो हम उनके कवानीन पर सवालिया निशान नहीं लगा सकते। जैसे हम हिंदुस्तान में रहते हैं, जमहूरी मुल्क है, अगर यहाँ कोई लड़की बुर्का ना पहनना चाहे तो हम उसको डंडा लेकर नहीं कह सकते कि आपको बुर्का पहनना है, नहीं कह सकते हम, क्योंकि ये जमहूरी मुल्क है। हर मुल्क के कानून अपने अलग होते हैं। जब तक अरब के अंदर इस्लामिक कवानीन थे, वो लिबरलिज्म की तरफ नहीं जा रहे थे, उस वक्त वहां भी ऐसा नहीं था। लेकिन अब वो उधर जा रहे हैं, जमहूरियत की तरफ जाना चाहते हैं। जमहूरियत की तरफ जब आदमी जाएगा या कोई मुल्क जाएगा, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको न चाहते हुए भी मानना पड़ेगा। तो हर मुल्क के अपने कानून अलग हैं। उनको ये कहना कि साहब वहां ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है, तो मैं समझता हूं ये हक बिजानिब बात नहीं है। हक ये है कि अपने मुल्क को, किसी भी मुल्क को अपने कवानीन के हिसाब से अपने लोगों के साथ मामला करने की इजाजत है और उसे करना चाहिए। अगर कोई उस कानून के खिलाफ जाए, अब जैसे मैं हिंदुस्तान में रहता हूं, अगर मैं हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ कोई बात करूंगा तो मेरे ऊपर तो कानूनी डंडा चलेगा ना, मुझे लेकिन हुकूमत थोड़ी छोड़ देगी इस बात के लिए। कानून तो बदल सकता है ना। कानून जबरदस्ती पर्दा करने को कहे, जबकि सऊदी अरब जो है वो चेंज हो रहा है, वो कहते हैं कि जी हम यूरोप जैसे हो जाएंगे। साथ ही इस्लामिक कंट्री चाहे यूएई हो या इजिप्ट हो और कई दूसरी कंट्रीज, वहां पर तो इस तरह की कोई पाबंदी नहीं है कि हिजाब लें या ना लें। आपको यूरोप मुल्कों के 20 नाम गिनवा सकता हूं जहां हिजाब है, वहां कोई एतराज नहीं है किसी को। अगर सिर्फ मुस्लिम कंट्री में हिजाब है तो यहाँ एतराज है। ये हक नहीं बिजानिब बातें नहीं है। नहीं नहीं, मैं सिर्फ ये ये कह रही देखिए हूँ कि अपनी आदमी का, मर्जी होनी चाहिए, अपनी मर्जी होनी चाहिए ना, हिजाब पहनना या ना पहनना, ये कह रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं बता रहा हूं ना आपको, जहां कुरान का उसूल चलेगा वहां अपनी मर्जी नहीं चलेगी। जहां इस्लामिक कानून होंगे वहां आदमी अपनी मर्जी की जिंदगी नहीं जी सकता। अगर उसको पर्दे का, कुरान में पर्दे का हुक्म है तो पर्दा करना पड़ेगा, क्योंकि इस्लामिक कानून है। ये चीजें यही तो जहन को मुंतशिर करती हैं। भाई जब इस्लाम का एक कानून है कि पर्दा करना है आपको, हिंदुस्तान में भी अगर किसी मौलवी से आप फतवा पूछें और कहें कि भाई औरत के लिए पर्दा है कि नहीं है, तो मुफ्ती यही फतवा देगा कि हाँ जी औरत के लिए पर्दा है। लेकिन चूंकि यहाँ जमहूरी कानून है तो उस पर्दे के हुक्म को नाफिज नहीं कर सकते। इस्लामिक कानून जहां है वहां नाफिज कर रहे हैं वो लोग, तो उस पर एतराज नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल हक बिजानी लेकिन बात नहीं है। जबरदस्ती आप पर्दा करवाएं अगर इस्लामिक, किसी भी इस्लामिक कंट्री में, वो भी तो ठीक नहीं है। एक औरत पर्दा नहीं करना चाहती नहीं, और बार बार कहा जा अगर रहा है कि किसी जी को हिजाब लेना है। अगर किसी को पर्दा नहीं करना तो छोड़ के चली जाए वो कंट्री, दूसरी कंट्री में रहे, क्या दिक्कत है? आप दुबई चले जाओ या ऐसी कंट्री में चले जाओ जहां पर्दा नहीं है, कौन मना कर रहा है? बहुत लोग जाते हैं। नहीं, अब वो मुल्क सऊदी क्यों से ना बदले देखिए, अपना, सऊदी वो से मुल्क अपनी सोच सुनिए क्यों ना चेंज करे। जी सुनिए 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 सुनिए, सऊदी में जिस वक्त तक इस्लामिक कवानीन थे, लोग इधर उधर जाते थे ना, हम्म। किसने मना किया उनको? अगर ईरान के अंदर इस्लामिक कानून है और मुझे घुटन महसूस हो रही है, मैं नहीं रहना चाहता वहां, चला जाए किसी दूसरी कंट्री में।
2 4 10 20 या 50 100 या 1000 2000 लोगों के लिए या 1 लाख लोगों के लिए मुल्क अपना कानून क्यों चेंज करेगा भाई? आप बताइए मुझे। आज आप कह रहे हैं कि हिजाब नहीं होना चाहिए, कल को आप इस्लामिक कानून में कहेंगे कि भाई चोरी पर जो सजा है वो नहीं होनी चाहिए, जिना पर जो सजा है वो नहीं होनी चाहिए, फिर तो इस्लामिक मुल्क कहां रह जाएगा? फिर तो जमहूरी मुल्क बन जाएगा। जब तक वो इस्लामी मुल्क है, जब तक तो आपको माननी पड़ेगी उसकी। जब वो जमहूरी मुल्क बन जाएगा, फिर वो अपने आप छोड़ देगा सारी बातें। तो जमहूरी लेकिन मुल्क इतनी में सख्ती कवानीन क्यों? अलग हो। इतनी सख्ती क्यों औरत के लिए? क्या इस्लाम में जो मर्द हैं उनकी इतनी नीयतें खराब हैं कि अगर किसी औरत को हिजाब लिए बगैर देखेंगे तो पीछे पड़ जाएंगे? क्या इतने कमजोर और इतने कमजर्फ किस्म के हैं मुसलमान मर्द? नहीं, नियतें तो औरतों की भी खराब है। आजकल तो औरतें बाकायदा आगे चलकर प्रपोज करती हैं और लड़कों को देखकर कहती हैं कितना हैंडसम लड़का जा रहा है। दोस्तों, आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह आरजू काज़मी जी के सवाल आपको काफी पसंद आए होंगे और ये वीडियो आपको काफी इंटरेस्टिंग लगी होगी, जहां पे आपने देखा आरजू काज़मी जी के सवालों को मौलाना जी गोल गोल घुमाते रहे और कई बार बीच में मजहब को ले आए और कई बार अपने कट्टरपंथी सोच को भी सामने लेकर आए। बाकी आशा करता हूं कि वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा और एक बार फिर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी मजेदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।